नेक्स्ट दूसरा प्रकार विटामिन कुपोषण का है प्रोटीन कुपोषण। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे। पहले प्रकार को अपन ने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा है। तो प्रोटीन कुपोषण, तो प्रोटीन कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है, शरीर में कमी होती है, शरीर दुबला पतला होता है, वो प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। अब देखिए इसको सारणी के रूप में समझ रहे हैं, बुक के अनुसार समझ रहे हैं। रोग और कमी से रोग और लक्षण, इस प्रकार सारणी बनाई अपन ने। तो पहला रोग होता है क्वाशियोकोर रोग होता है, जो प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर रोग होता है। इंग्लिश का शब्द है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वाशियोकोर रोग होता है और इसके अंदर लक्षण क्या प्रकट होंगे बच्चे के अंदर? बच्चे का पेट फूल जाएगा। आप किताब जब देखेंगे तो किताब के अंदर चित्र भी हैं, तो उसको देखकर ही पता लगता है, अपन ने उसमें लिखा है। बच्चे का पेट फूल जाएगा क्वाशियोकोर रोग के अंदर, प्रोटीन की कमी होगी तो भूख कम लगेगी बच्चे को और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, चिड़चिड़ापन। तीसरा बिंदु, त्वचा पीली और शुष्क हो जाएगी और काले काले धब्बे शरीर पर नजर आएंगे। तो इस प्रकार से मुख्य लक्षण यह क्वाशियोकोर रोग के हैं, जो चित्र के अंदर आपके बुक्स में भी दिए हुए हैं। तो ध्यान से उसको चित्रों को देखना और समझेंगे। तो इस प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा है मेरिस्मस। मेरिस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, परंतु उसके अंदर ऊर्जा होती है। प्रोटीन प्लस ऊर्जा, एनर्जी भी नहीं होती बिल्कुल। तो दोनों की कमी से, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से यह रोग होता है मेरिस्मस, यानी दोनों प्रोटीन की कमी से ही होता है। इसके अंदर ऊर्जा का रोल दे रखा है, तो ऊर्जा दोनों की कमी से यह मेरिस्मस रोग होता है। इसके अंदर लक्षण हो गए शरीर दुबला पतला हो जाएगा, आंखें बिल्कुल अंदर धसी हुई रहेगी, कंकाल का ढांचा नजर आएगा, बिल्कुल कंकाल नजर आएगा, बिल्कुल श्वास जैसे शरीर में नहीं, इस प्रकार से कंकाल का ढांचा दिखेगा। यानी शरीर दुबला पतला और आंखें अंदर धस जाएगी और हड्डियाँ मांसपेशियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार से उसके अंदर लक्षण प्रकट होंगे। तो प्रोटीन की कमी से यह अपने पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं तीसरा कुपोषण का तीसरा प्रकार है खनिज कुपोषण। ये हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए, बहुत अधिक नहीं चाहिए, सूक्ष्म मात्रा में ही चाहिए। तो इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। जैसे सारणी बनाई हुई अपने तत्व का नाम है, स्रोत हैं, कार्य या बीमारी या डिसीज जो भी है। पहला तत्व लेंगे सोडियम। सोडियम आप जानते हैं, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। तो सोडियम, इसके स्रोत होंगे नमक और समुद्री भोजन इत्यादि। तो समुद्री भोजन के अंदर जैसे कोई मछलियाँ वगैरह, उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत सारी अधिक होती है अधिक। तो उसके अंदर इसमें इनकी कमी से कौन सा रोग होगा? तंत्रिकी आवेश और मांसपेशी संतुलन बिगड़, तंत्रिकी आवेश यहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान जाना, उसके अंदर ये कमी हो जाएगी और मांसपेशियों का संतुलन नहीं होगा। तो दूसरा है के, पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम। तो के यानी पोटेशियम, और ये सभी के अंदर लगभग होता है। अधिकतर मात्रा में इसका केले के अंदर यह अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। केला इसका प्रचुर एग्जाम्पल है। और दोनों की कमी से यह कार्य और इसकी बीमारी दोनों का सेम ही होगा, इसका भी सेम होगा। तंत्रिकी आवेश और मांसपेशी में संतुलन नहीं होगा। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। तो कैल्शियम ये दूध और अंडों के अंदर मिलेगा और इसमें हड्डियां और दांतों का टूटना, इनकी कमी से ये हो जाएगा। हमारे शरीर में बहुत ही इसकी आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसकी कमी से उल्टा हो जाएगा, हड्डियां और दांत का टूटना, दांतों का क्षय वगैरह होना, ये हड्डियों का टूटना। तो इस प्रकार आपको पता है कि भाई हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, और उसकी कमी से हड्डियाँ दांत टूटना लगेगी, हड्डियाँ दर्द करेगी। नेक्स्ट है फास्फोरस, पी यानी फास्फोरस, दोनों का बहुत ही ज़रूरी है हड्डियों और दांतों के लिए। बाजरा, यकृत, हरी सब्जियों में मिलेगा, इसके स्रोत हैं और दोनों का लक्षण एक ही है। तो कैल्शियम और फास्फोरस के लक्षण दोनों के एक ही हैं। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम और फास्फोरस तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है सूक्ष्म मात्रा में शरीर के अंदर। परंतु उसकी कमी हो जाती है तो ये बीमारी हो जाती है, हड्डियों और दांतों का टूटना और हड्डी संबंधी बीमारी हो जाती है। चलिए आगे पांचवा, फेरस, Fe यानी आयरन, इसका इंग्लिश का नाम है। फेरस इसका लैटिन नाम है
और हिंदी में इसको बोलते हैं लोह, लोहा। तो इसका प्रतीक है ये स्रोत हैं बाजरा और मांस। तो इस प्रकार इसको थोड़ा ध्यान से देख लें। लैटिन नाम आप कक्षा 9वीं के अंदर पढ़ा होगा, फेरस। इंग्लिश में इसको आयरन बोलते हैं, लोहे को, हिंदी में लोहा। लोह कह दो या लोहा एक ही बात है। ये इसकी रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। इसकी रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, ये कमी से फिर इसमें निर्माण नहीं हो पाएगा, इसकी कमी होगी तो निर्माण नहीं हो पाएगा। तो आयोडीन, आयोडीन नमक, समुद्री भोजन और काला नमक, इनके अंदर मिलेगा आयोडीन। जो सामान्य अपन घर पर भोजन करते हैं, माता जी नमक डालती हैं सब्जी के अंदर, नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा, तो वो एक आयोडीन का एग्जाम्पल है, उसका स्रोत है। तो इसकी ये आयोडीन हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरी होता है। तो ये क्या कार्य करेगा शरीर के अंदर, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगा। ये आयोडीन का निर्माण होगा शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होगा, और इसकी कमी से गैगा रोग होता है, जो गैगा का दूसरा नाम है, गलघन रोग भी इसको कहते हैं। इस प्रकार आपने यह विटामिन कुपोषण के विटामिन कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण को अपन ने पढ़ा। तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, और विटामिन कुपोषण के अंदर पढ़ा था, और इसमें पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण पढ़ा है, अभी खनिज कुपोषण पढ़ रहा है। तो ध्यान से इसको, आराम से इसको समझना है। तो इस प्रकार आप आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।